तो भगवत दर्शन जो है उसको होगा जो चाहता होगा। और बात तो ये बड़ी सरल है, एकदम सीधी सी बात है कि जो चाहता होगा उसे हो जाएगा। लेकिन चाहने का स्तर कितना गहरा होना चाहिए या कितना ऊंचा होना चाहिए, इसमें भेद है। और कोई कारण नहीं है कि किसी को कोई भक्ति कर रहा है और बड़ा समय हो गया और कह रहा है हमें भगवत दर्शन नहीं हुआ, तो उसमें कोई कारण और नहीं है। ये बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन केवल एक कारण है कि वो उस गहराई से नहीं चाहता जिस गहराई से चाहने पर भगवत दर्शन होता है। बस एक ही उत्तर है और एक ही समस्या है। उनके लिए जो चाहते हैं कि हमें स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, आत्म दर्शन हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, वो एक ही सब पर्यायवाची शब्द है, एक ही बात है। जीव अपना स्वरूप देखता है तो वो परमात्मा हो जाता है, वो जान जाता है मैं परमात्मा ही था। लेकिन उसे ही कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार चाहे कहो चाहे भगवत साक्षात्कार कहो, वो पर्याय है। माने जीव भाव नष्ट हो जाता है और ब्रह्म भाव प्रकट हो जाता है। और ब्रह्म पहले से है, ब्रह्म हो जाता है, वो था पहले से, भूला था। तो जो समस्या है, जैसे किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ भी किसी का प्रश्न हो सकता है, हम ये करते हैं हमें नहीं हुआ, हम ये पढ़ते हैं हमें नहीं हुआ, हमने इतना जप किया हमें नहीं हुआ, या हम इस रास्ते से चल रहे हैं हमें नहीं हुआ। तो सबका एक है उत्तर है, वो परमात्मा ऐसा है कि जो उसे भरपूर, मतलब उस जैसे भौतिक उदाहरण कौन सा दें कि इतने तापमान पर पानी भाप बनता है, तो उस तापमान से कम रखो, उतने तक न पहुंचे, तो चाहे पूरा तुम 10 साल गर्म करते रहो, एक बार ठंडा हो जाए और फिर गर्म करो और रोज गर्म करो वही पानी, बस उस अवस्था तक न जाने पाए जहां भाप बनता है, तो क्या भाप बनेगा? और क्रिया भी हो रही है। तो यहाँ तो ऐसी कोई तपस्या तो है नहीं, तपस्या हम बातें नहीं करते हैं। यहाँ वो जैसे जल भाप बन जाए उतना तापमान चाहिए, उसी तरह जीव आत्मा परमात्मा में समा जाए उतनी लगन चाहिए। बस एक ही कमी है और कोई कमी नहीं। चाहे जो जहाँ से प्रश्न पूछ रहा हो उसको अपनी ओर झांकना चाहिए, अपना हृदय देखना चाहिए और अपने विचार करना चाहिए, क्या सचमुच मैं भगवत प्राप्ति चाहता हूँ? ये कोई नहीं देखता। तर्क वितर्क करेंगे, ठीक है, तर्क करना, जिज्ञासा करना, पूछना, हम गलत कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये ऊपरी चीजें सब कर रहे हैं और बातों बातों पूछते भी। ये तो सब आम आदमी कहते था अरे महाराज कल्याण हो जाए किसी तरह देखो भगवत दर्शन हो जाए, कहते नहीं कहते, लेकिन ये कहना आपका बहुत ऊपरी है, झूठा है। आप खुद ही नहीं जानते हो तुम्हारे मन में क्या भरा है। तो बात वही वाली आ गई कि जितने तापमान पर जल भाप बन जाता है उसी तरह उतनी एक गहराई है, ये चाहे उसे ऊंचाई का कुछ भी का एक है, अंदर से उतनी गहराई से जब किसी की मुमुक्षा मुक्त होने की उत्कंठा पैदा होती है तो वह चेतना चमत्कार कर देती है। वो कुछ कर रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, हाँ, चाहे माला जप रहा हो, चाहे त्राटक कर रहा हो, चाहे प्राणायाम हो, इस ध्यान की साधना कर रहा हो, चाहे आत्म विचार कर रहा हो, कर कुछ रहा हो, करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है वो जो लक्ष्य को यानी अपने स्वरूप को, भगवत प्राप्ति को कितने गहरे हृदय से चाहता, ये बहुत जड़ की बात हम बता रहे हैं। जैसे कोई प्रश्न करता है ये हमारी नहीं समझ में आया, हमारा देहाध्यास नहीं मिटा, आप कहते तो हो लेकिन हमारे साथ नहीं होता, आप समझाए बहुत लेकिन हम समझ नहीं पाए, तो उसको अब हमें तो सुन रहा है या विचार कर रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन उसको अपने हृदय को देखना चाहिए, अपने हृदय को देखना चाहिए और अपने आप का आत्म निरीक्षण करे, आत्म अवलोकन पहले करे, माने मनोदशा का अवलोकन करे कि क्या सचमुच मैं भगवत प्राप्ति चाहता हूँ, और यदि चाहता हूँ तो क्या इसके लिए वो सर्वस्व त्याग पर मिलता है? क्या मैं सर्वस्व त्याग सकता हूँ? ईश्वर इससे कम पर नहीं मिलता।
कुछ भी तुम चाहते हो तो ईश्वर वही देगा, खुद नहीं मिलेगा। तो उसको विचार करना चाहिए कि क्या मैं सचमुच भगवत प्राप्ति चाहता हूँ और क्या मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए सब कुछ बलिदान करने को, सब कुछ न्यौछावर करने को, सब कुछ छोड़ देने को तैयार हूँ। तो हमें लगता है सबको उत्तर मिल जाएगा, अपने हृदय में मिल जाएगा कि नहीं, हम में कमी है, हम में लगन की कमी है। हम बात जरूर करते हैं, सत्संग करते हैं, जिज्ञासा प्रकट करते हैं, लेकिन हम अंतरतम से, मतलब खूब गहरे से, अंतर हृदय से, मतलब हम व्याकुल नहीं है कि भगवान मिल जाए। यही सबसे बड़ा उत्तर। हाँ, जिनको मिला है आप उनका जीवन देखो। जैसे रमण महर्षि को मिला तो उनका जीवन और भगवत प्राप्ति के लिए उनकी उत्कंठा और आरंभिक जीवन का उनका त्याग और तप देखो कैसा है, हैं? न कोई नाम की इच्छा है, न कोई अन्य प्यास है, केवल एक लगन है किसी तरह आत्म कल्याण हो जाए, और उसके लिए कितना बड़ा त्याग उन्होंने कर दिया। सर्वस्व त्याग से नीचे मिलते नहीं भगवान। यही तो एक उसकी शर्त है, जो सर्वस्व त्याग दे। त्यागोगे कुछ नहीं, सब मिला मिलाया, छूटेगा कुछ नहीं, लेकिन तुम त्याग दो हृदय से। का घर छोड़ के नहीं जाना, न कमरा छोड़ के जाना है, न प्राण शरीर छोड़, कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसा भाव रखो कि प्रभु आप मिलो, सब छूट जाए कोई बात नहीं। अंदर से सच्चाई से हो जाए कि सब छूट जाए कोई बात नहीं, चाहे आज ही मेरी मृत्यु आ जाए, लेकिन प्रभु तुम मिल जाओ। तो वो चमत्कार करते करेगा परमात्मा है, वो चैतन्य सत्ता, वो सत्ता निराकार जरूर है, लेकिन वही उसी में सब भाव उठाए, उसी में सब विचार, सारी लीला उसी में होती है, उससे कुछ अलग है नहीं। तो जरूरी अपना जो है अपनी लगन, अपनी प्यास, अपनी मुमुक्षा, इसका अवलोकन करके अपने को धिक्कारना चाहिए। हाँ, अपने आप को धिक्कार लगानी चाहिए कि क्या हम सचमुच चाहते हैं कि केवल जाके संतों से झूठ बोलते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें आज ही हो जाए या किसी को आज ही हो जाएगा, ये नहीं है, चाहे जब होगा, लेकिन लगन, हम ये अनुभव किए, जब लगन आपकी बहुत तीव्र होगी तो बहुत तेजी से सब घटनाएं शुरू हो जाएंगी। हाँ, मुमुक्ष मुक्त होने की उत्कंठा बहुत प्रबल हो, देखो काम बन जाए। यहाँ पर आदमी को काम करना है, आपको जो कर रहे हो वहाँ कोई कमी नहीं है। विचार करने में हमारे दिक्कत है, हमारे समझने में दिक्कत नहीं, या जो मान लो भक्ति भाव कोई जप करने में दिक्कत है, हम कम कर पाए, बहुत ज़्यादा करो तब मिलता है, ये सब कुछ नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। ये केवल इसलिए जोड़ दिया जाता है कि मार्ग छोड़ के न जाए तो कहीं चलते रहो, चलते रहो। हाँ, सच्चाई केवल इतनी है कि हम परमात्मा प्राप्ति के लिए मरने को तैयार नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए अपनी वासना को छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी कामना को छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारा वासना जीव की, आम व्यक्ति की, जो भक्त भी हैं उनकी ऐसी रहती कि भगवान की कृपा से सब जीवन हमारा अच्छा हो जाए, जीवन सुखमय हो जाए, जीवन आनंद, और उसके बाद मरने से पहले प्रभु भी मिल जाए, ये रहता है। हाँ, क्योंकि उसके लिए शरीर और शरीर से जुड़े संबंधी और उनका जीवन ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो मानता है कि यही सब कुछ है, ये ठीक ठीक चलता रहे, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, फिर देखा जाएगा, वो भी मिलेगा। तो आप भक्त कहाँ हो? इसीलिए दूरी है, इसलिए नहीं दूरी है कि तुम समझ नहीं रहे हो, वो समझ भी तुम्हारी दृढ़ता नहीं लाने देती। जब कहा जाता है जगत नहीं है और तुमको जगत की वासना त्यागनी थी, तो तुमको वासना त्यागनी थी और संतों ने बताया जगत है ही नहीं, तो आसान हो गया कि कठिन हुआ? है, आसान हो गया। कितना आसान हो गया, लेकिन अंदर से जगत चाहिए और गुरु जी कह रहे हैं जगत है ही नहीं, तो द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है कि गुरु जी कह रहे हैं लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सब संत इसी दुनिया में रहे, इसी दुनिया में उपदेश किया, इसी दुनिया में शरीर छोड़ा, तो कहाँ भैया जगत मिटा? तो भैया तुम स्थूल दृष्टि से देख रहे हो, का संत की दृष्टि जानते हो?
जिस अवस्था में भगवत दर्शन होता है, जहाँ पर परमात्मा चमत्कार करके जीव भाव नष्ट कर देता है, एक अद्भुत दशा प्रकट होती है, वो अवस्था अनिर्वचनीय है, गोतीत है, जगत से अलग है, और वही परम सत्य है। तो तुम कैसे जान पाओगे स्वप्न के पुरुष हो? उस अवस्था तक जीव जा सकता है, शरीर नहीं जा सकता। जीव तो वहीं से आया है, तो जीव वहां तक जा सकता है। तो संत का शरीर थोड़े गया, उनके जीव ने वो यात्रा पूरी कर ली। और वस्तु ठोर की ठोर थी, वस्तु तो पहले से उपलब्ध है, आपके अंदर भी वही उपलब्ध, हमारे अंदर भी। अंदर अंदर कुछ नहीं, ना अंदर ना बाहर, केवल परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा है, दूसरी कोई सत्ता नहीं। यही हम कहा करते हैं, ये सत्ता पकड़ो, सत्ता। तो आपके अंदर जो सत्ता महसूस हो रही है, यही परमात्मा है, बस है तो है। अब तुम कुछ चाहो ना कुछ देखो, तुम नहीं हो, तब सत्ता का तुमसे अलग है, हैं? तो तुम सत्ता हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? तो जब तुम सत्ता हुए तो अब क्या खोज रहे हो? अब धैर्य की कमी है, वासना नहीं छूट रही है, संसार की इच्छाएं नहीं हट रही हैं। तो इसलिए उस अपने होनेपन, जैसे कल बात कही थी कि इंद्रियों की अनुभूतियों का निरादर करके देखो, तुम बच जाते हैं। तो इंद्रियों अनुभूति का निरादर करे, तुम बच गए, तो तुम तो है ही हो। अब तुम कैसे हो ये तभी दिखेगा जब इधर वाला विस्मृत हो जाए। स्वरूप विस्मृत है, इसीलिए जगत दिख रहा है, और अपने स्वरूप का होश आ जाएगा, जगत दिखना बंद हो जाएगा। तब देखेंगी आंखें, देखा करेंगे व्यवहार में, लेकिन तुम उस दृष्टि से देखोगे। हाँ, तीसरी, तब शंकर तीसर नयन उघारा, लगता है काम भयो जर छारा। काम माने कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। हाँ, जब तीसरी आंख खुलती है तो काम वासना केवल एक भोग की बात नहीं होती, काम माने सब कामनाएं, सारी इच्छाएं वो भस्मीभूत हो जाती हैं जब ज्ञान की आंख खुलती है। और भस्मीभूत बाद में होंगी, त्यागना तुमको पहले है, तभी वहां तक पहुंचोगे। तो ये चीज नहीं है हमारे अंदर, किसी के अंदर पता करो। अगर वो भगवान से दूर है तो उसका कारण है, बहुत इसमें ना बात करनी है, ना बहुत प्रार्थना करनी है, ना बहुत जब तक यज्ञ करना है, ना बहुत विचार, कुछ करना नहीं है। एक साधारण सा विचार यही है कि हम नहीं हैं, और जो ये सत्ता महसूस होती है ये परमात्मा, बस। लेकिन ये घटना इसलिए नहीं घट रही किसी के साथ, उसका कारण है कि वो घटना चाहते नहीं, वो जानता भी नहीं कि हम नहीं चाहते। वो कहेगा चाहते कैसे नहीं, हम तो चाहते हैं। चाहते हो, पानी गर्मा है तुम्हारा भी, लेकिन उस अवस्था तक गर्म नहीं जहां भाप बन जाए। गर्म है पानी, गुनगुना, किसी का गुनगुना, किसी का खौल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जिस अवस्था पर वो वाष्पीकृत होने लगता है, भाप बनने लगता है, उस अवस्था तक तापमान नहीं है। बस यही बात इधर लागू है। हाँ, आपकी मुमुक्षा उतनी, उत्कंठा उतनी, माने जैसे एक उदाहरण कहा जाता है, किसी ने कहा कि हमें भगवत दर्शन करा दो, कितना समय लगेगा? तो कहा सुबह मिलना। गुरु जी ले गए, नदी में स्नान करते थे, तो उससे कहा डुबकी लगाओ। तो जब उसने डुबकी लगाई तो गुरु जी ने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत लगाई कि उसे अंदर दाबे। तो जब अंदर दाबे तो वो लड़का था नौजवान, उसने सर निकाला, कहा अरे गुरु जी अभी मर जाते, आप ये क्या कर रहे थे? तो कहा जब तुम अंदर थे तो बाहर निकलूं, इसके अलावा कोई विचार था? कहा नहीं गुरु जी, अरे मर जाते, अब इससे बढ़कर और कहा? कहा बस इसी तरह केवल भगवान मिल जाए, इतनी लगन अभी हो जाए तो अभी मिल जाए। हाँ, परमात्मा तो मिला मिलाया है, हम जगत को सत्य माने हैं, और जगत को, संसार को, और अपने शरीर को, व्यवहार को बहुत सत्य मजबूती पकड़े हैं। हम सोचते हैं ये बहुत सत्य है, तो इसलिए जो परम सत्ता सत्य है, झूठा सत्य, झूठा सत्य जाहि बिनु जाने। कुछ है जिसे तुम नहीं जानते, तो ये झूठा माया कर संसार से छोड़ा। झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। रस्सी का होश नहीं है, अंधकार है, धुंधला प्रकाश है, तो सांप जैसा लग रहा। बस इसी तरह धुंधला ज्ञान है तो लगता है जगत तो सत्य है? बिल्कुल सत्य है, व्यवहार सत्य है। और कहते हैं भगवान होगा, हम ये नहीं नकार रहे हैं भगवान, वो कहेगा भगवान है और उसकी शक्ति कण कण में है,
लेकिन भैया ये भी जगत उसी का बनाया है, अगर जरूरत ना होती काहे बनाता। और बिल्कुल सत्य। अच्छा तो सपने तुम्हें कौन जरूरत थी, तो काहे तुमने बनाया, और रोज काहे बनाते हो। तो इसका मतलब अपने आप वो बनता है कि तुम बनाते हो, ये होश नहीं है। तो इसी तरह परमात्मा जगत नहीं रचता, ये उसकी माया शक्ति स्वभाव है, उसमें स्वभाव माने प्रकृति भी होता है। कहते नहीं इनका स्वभाव बड़ा खराब है, तो स्वभाव माने प्रकृति। तो परमात्मा का स्वभाव है ये जो प्रकट हो रहा, नदी पहाड़ पर्वत सूर्य चंद्रमा और जितने नक्षत्र तारे, जितना व्यापार है, तरह तरह के जीव, तरह तरह के पेड़ पौधे, ये स्वभाव है, इस रूप में वो प्रकटे हुए रहा। जैसे सूरज का स्वभाव है कि प्रकाशित हो रहा, विकृत किरणें विकृत हो रही, बर्फ का स्वभाव है ठंडा है। इसी तरह परमात्मा का स्वभाव ये सब प्रकट हो रहा। लेकिन अगर अपने स्वरूप को आप देख लो तो जैसे स्वप्न मिटते तनिक क्षण नहीं लगता, उसी तरह दृश्यमान जगत गायब होते तनिक क्षण नहीं लगता। और तब तुम्हें पूर्ण बोध हो जाता कि अरे यही, तब यहाँ लीला करोगे। जिस तरह अभिनय करने वाला पहले से यह पक्का जानता है कि जो मैं अभिनय करने जा रहा हूँ ये सब झूठ है, तभी तो बड़े बड़े काम कर पाता है। राजा बना, हरिश्चंद्र का रोल किया, तुरंत राज त्यागा। असली वाले चाहे देर करें और नकली वाला तुरंत त्यागेगा। काहे, उसको पता है एक्टिंग करने जा रहे हैं। हीरो बना, मरने मारने में तनिक डरता नहीं, काहे, वो जानता है नकली है। और दुख चाहे जितनी गरीबी हो, गरीबी का जीवन जिए तो रोता नहीं है, काहे, वो जानता है एक्टिंग है। तो इस आत्मज्ञान का लाभ क्या होगा? आत्मज्ञान का लाभ ये होगा कि आपके जीवन से दुख नाम की चिड़िया उड़ जाएगी। शोक दुख पीड़ा भ्रम ये सब चला जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ आनंद। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि फिल्म में पिक्चर बनाता है जब कोई, तो पिक्चर में क्या होता है? सुख होता है कि दुख होता है? तो हाँ, ना सुख होता है और ना दुख होता है, आनंद होता है। वो हीरो मारा जा रहा है, बड़ा दुखी है, बड़ा गरीब है, पिताजी मार डाले गए, बहुत सताया गया, तो उसको दुख होता है। अंदर से जानता है कि जितने अच्छा से हमें सताया जाए उतने लोग ताली बजाएंगे, दर्शक प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो यही देखना चाहते हैं कि कोई जब पराजित होकर विजयी होता है तो अपने आप ताली बजने लगती, लगे आशा हो जाए रे ये तो डूब गया, और उतने में उभर आवे तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। माने हारते हारते जीत जाए तो समझो बहुत अच्छी बात। तो उसको पहले से पता है कि ये तो अभिनय है, तो अभिनय है तो वो दुख पड़ने के समय भी एक्टिंग में है। और जब राजा बना तब भी एक्टिंग में है। तो वो एक्टिंग हमेशा चल रही है, इसलिए उसको कोई दुख नहीं है। अब ये बात अध्यात्म में कहाँ लागू है? जब तुम जान गए कि दुनिया नहीं है, न शरीर है, न संसार है, ये तो सपने की तरह बिल्कुल झूठा है। अब उस सपने में वापस तुम नहीं जाते, लेकिन यहाँ वापस आएगी सूरत, फिर त्रिपुटी बनेगी, फिर अपने को शरीर, तब तुम अभिनय कर सकते हो और तब बड़ा आनंदमय अभिनय कर सकते हो। जितने महापुरुष है, राम ने लीला की, इसीलिए कहा जाता है राम लीला। लीला माने एक्टिंग है तो होता है, कृष्ण लीला, रास लीला। तो ये लीला चरित्र काहे के लिए? कि उन्होंने लीला ही की। वो जानते थे मैं परमात्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, न मेरा जन्म है न मृत्यु है, मैं अविनाशी हूँ। तो एक्टिंग बढ़िया से करते थे। अब कितने मूर्ख लोग प्रश्न करते हैं, अरे जब भगवान राम जानते हैं भगवान है तो काहे सीता को ले जाने दे? तो पिक्चर वाला हीरो जब का जानता नहीं है कि अभी हमारी पत्नी को किडनैपर ले जाएंगे तो वो रोक दे, तो फिल्म बनेगी? तो का वो जानता नहीं, स्क्रिप्ट उसने पूरी नहीं पढ़ी, का होना? अभी हमें जूते मिलेंगे, अभी हम मारे जाएंगे, अभी कीचड़ में गिराए जाएंगे, उसे पता नहीं। अब गधे लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि फिर राम ने ये क्यों किया, फिर ऐसा क्यों होने दिया, फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अरे जब एक ही शब्द साफ साफ लिखा कि वो लीला है, वो अभिनय है, हमें दिखाने के लिए कि देखो मनुष्य ईश्वरत्व न दिखाते हुए मनुष्य रहकर भी आपदाओं पर, समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, उन्हें समस्याओं को जीत सकता है। अपने भाई राजा की मदद नहीं लेते चक्रवर्ती सम्राट भरत है केवल,
लक्ष्मण जाके बता देते तो क्या जरूरत थी बानर भालू जोड़ने। लेकिन वो ये दिखाते हैं कि नहीं, आदमी जीरो से भी उठकर चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है, ये दिखाते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि अरे राम राम इतना बड़ा पाप, और कैसे वो जो है सीता जी को छोड़ दिया। सीता जी को उन्होंने छोड़ दिया था। अरे उनको पता था दो चीजें होती हैं, उन्नत वही होगा जो बच्चा अपने तपस्या के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अपनी शिक्षा के लिए सीधे गुरुकुल पहुंच जाए, ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात थी, जैसे वो धोबी कुछ कह रहा था, हैं, तो वो धोबी नहीं कह रहा था, वो जनता का मनोभाव था। तो उन्होंने कहा कि अगर कल को मेरा बेटा अयोध्यापति बनेगा तो लोग कहेंगे बड़े भाई थे, तो दूसरे कैसे मौका दे, तो बन ही जाएगा। तो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खुद राजा है, ये सिद्ध करे। तो उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा, और वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों पुत्र वैदिक शिक्षा और क्षत्रिय वाली युद्ध शिक्षा, सारी शिक्षाओं से परिपूर्ण हो गए। और फिर उन्होंने उस टीम को पराजित किया, उस सेना को जो विश्व विजेता थे, जिसने त्रिभुवन विजयी रावण को पराजित किया था। उन दो बच्चों ने खेल खेल में उस पूरी सेना को पराजित कर दिया। और तब विश्व में सब चौकित रह गए कि ये भैया राम के लड़के हो सकते हैं, कोई और नहीं है। तो अब जब वो युवराज के पद पर बैठेंगे तो कोई उंगली उठाएगा। तो अपने को राम चाहते हैं कि तुम, हमारा बेटा राजा योग्य होगा तो बने, और नहीं तो भरत का बने, लक्ष्मण, और बने सभी, ये नहीं है। सबके भाइयों को उन्होंने बंटवारा किया, लेकिन अयोध्या का जो मुख्य सिंहासन था, माने जो चक्रवर्ती पद पर बैठने वाला था, तो उसको ये साबित करना था। तो उन्होंने विश्व विजेता सेना को घुटनों पे ला दिया, दो बच्चों ने, खेल खेल में, हैं। ये तो कितनी बड़ी योजना है पिता की, कि गोद में खिलावें तब प्यारे। पिता माता की कितनी बड़ी योजना थी कि अगर मेरा बेटा सीधे राजा बनेगा तो कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जनता के मन में जरूर रहेगा कि यार इनका बेटा राजा बन के बैठ गया, इनसे योग्य तो ये है, इनसे योग्य तो ये है। जब कोई ऐसा होता तो देखो प्रश्न उठता कि नहीं उठता। तो उन्होंने कहा अपने को तुम साबित करो। और पूर्ण शिक्षा ली, और पूर्ण रूप से जैसे वो युवा किशोरा अवस्था पहुंचने वाले थे, उन्होंने साबित कर दिया, उस पूरी सेना को पराजित कर दिया जो दम्भ भरती थी कि हमने त्रिभुवन विजयी रावण को हराया है। कर दिया कि नहीं कर दिया। तो भगवान राम की योजना जो उनकी है वैसी हमारी तुम्हारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है? हर बुद्धिमान पिता अपने बच्चे को ज्ञान से, बल से और वीरता से समृद्ध देखना चाहता। धन संपत्ति तो वो पूरी दे ही देगा, लेकिन जो मुख्य लक्षण वे होने चाहिए। तो वे वहाँ ट्रेनिंग पर थे और जन्म से पहले ही अपने गुरुकुल पहुँच गए, कि मतलब जन्म हो तो उस जन्म भी संस्कारित हो, है? जन्म भी संस्कारित हो। और जो हमारा पुत्र है, तो स्वयं जब पूरी अयोध्या नहीं, पूरी धरती जब कहेगी ये राम का बेटा है, तब मेरे लिए गर्व की बात होगी, और मैं ही अपनी पद से उसे बिठा दूंगा कि लो राज बन जाओ। तो फिर कहा हो, तो कितनी सुंदर योजना है। तो ये सब लीला, इसीलिए लीला कही जाती है, उनके लिए खेल है। सीता जी के लिए भी खेल है। ये आज जितनी बातें चली कुछ नहीं, उनकी लीला पूरी हुई तो उनको अपने धाम जाना है, उनकी लीला पूरी हुई उनको अपने धाम जाना है। लीला मात्र है। अब आत्मज्ञान यही करता है। आत्मज्ञान की जरूरत क्यों है? कि तुम इसे जान जाओ, ये लीला है। जैसे तुम जान गए ये लीला है, तो तुम बहुत गरीब, बड़ा दुखी जीवन जीते हो, वहाँ तुम्हें अभिनय नजर आएगा। तुम्हें लगेगा प्रभु ने इसीलिए डाला है ताकि हमारे जीवन में भी लीला दिखाई पड़े लोगों को, लोग ताली बजाएं, वाह भाई अद्भुत जीवन जी के दिखाया। माने गरीब बनो तो ऐसे गरीब बनो कि एक मिसाल बन जाए कि देखो गरीबी से उठ के कहाँ पहुँच गए, जैसे हाँ। ये मतलब लीला समझ के जब आप जीवन जियोगे तो दुख बचा कहाँ, कि बचेगा? दुख है खत्म। दुख तब तक है जब तक तुम सत्य माने हो संसार को, और संसार को सत्य माने हो। इसीलिए यही जड़ में छुपा है कि तुम भगवान को सत्य पूरा नहीं मान पा रहे।
आत्म सत्ता, चेतन सत्ता, जो सत्संग सुनते जरूर हो लेकिन पूरी तरह नहीं मान पाते। और उस अवस्था को प्राप्त करके तुम अजर अमर सच्चिदानंद हो जाओगे, ये तुम्हें बल नहीं है, ये लोगों में विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास ही नहीं तो घटना कैसे घटे? जड़ में यही बात छुपी है। तुम संसार को सत्य न मानो, स्वप्न मत मानो, छूट जाने वाला है तो चलो कोई बात नहीं, ये छूट पकड़ को छोड़ो, ये स्वप्नवत ही है। हाँ, इससे ज्यादा सत्य नहीं है। तुम ये मानो और तुम परम सत्य हो। करोड़ जन्म लेकर भी तुम मिटने वाले नहीं हो। तो जब तुम परम सत्य सत्ता हो तो अगर तुम अपने में स्थिर हो जाओ, अपना स्वरूप देख लो, बस उसके बाद जो जीवन, तब जीवन होगा, तब जीवन शुरू होगा। अभी कोई जी कहाँ रहा, सब जीने के इंतजार में है। तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो का एक भजन है जी, झूठे सुख की तू करता है, सुखी नहीं होता, झूठे तुख सुख की तू करता है, जीवन भर तैयारी रे, तेरी झूठी जगत की यारी रे। हैं, जो मतलब जीवन भर कोई से जाके पूछ लो, चाहे जहां खड़ा हो, कोई बिरला बुद्धिमान होगा और एक दूसरे का अहंकार में भले कह दे, लेकिन हृदय में अंदर गहराई में कि हम तैयारी में हैं। थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा ये काम बन जाए, थोड़ा ये हो जाए, एक शब्द है सेटल हो जाए। मतलब पता नहीं, सेटल होने में खुद बेड पर पहुंच जाते हैं, वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं, कहते नहीं है अब थोड़ा बच्चा ये हो जाए, ये हो जाए, ये लड़का ये कर ले और ये हो जाए, बिटिया का ब्याह हो जाए, इतना फिर मौज से रहे। अरे तब जीवन ही नहीं बचेगा, मौज कहाँ बचेगी? मौज अभी है, जीवन अभी है, तुम जी नहीं रहे, तुम मरने की तरफ बढ़ रहे हो। आशा एक लगाए हो ऐसा होगा तब, और ऐसा होगा नहीं, और जैसा नहीं था हो गया, तो क्या तुम सुखी हुए? ये भी तो विचारो, पीछे मुड़ के देखो भाई, 20 साल पहले तुम तैयारी में थे कि ऐसा हो जाए हम सुखी हो, बढ़िया नौकरी लग जाए, बढ़िया शादी हो जाए, फिर मौजे मौज हुई, मौजे मौज, दोनों काम तो हो गए। भाई सरकार में नौकरी भी लग गई जी, अब शादी भी हो गई, संतान भी हो गई, तो हो गई मौजे मौज, घर भी बन गया, कमी तो कोई नहीं फिर भौतिक रूप से, तो हुई मौजे मौज। तो जो आगे सोचो तब भी नहीं होगी। विवेकवान वही है जो बीज में वृक्ष देख ले। हाँ, बीज में ही जो वृक्ष देख लेता है उसे बुद्धिमान कहते हैं। तो बुद्धिमान हो कि अभी से भविष्य देख लो कि होगा हुआ का कुछ नहीं। अब क्या होगा? अब बुढ़ापा आएगा, इंद्रिय शिथिल हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहोगे, है कि नहीं है? तो ये विवेक पूर्वक समझना चाहिए कि यार ये इसे बाहर मुख की जो बहिरंग यात्रा है, इस यात्रा में तो कोई सुखी नहीं। तो जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, जहाँ हो, जिस स्टेशन पे पहुँचे हो भौतिक रूप से वहीं ठहर जाओ, और चलता रहेगा। अब तुम अंदर की यात्रा शुरू करो और इस ज्ञान को सत्य मानो, और जगत छूटने वाला तो है, जानते हो। हम कहते हैं न झूठा है, छूटने वाला, इतना तो जानते हो। तो छूटने के पहले अस्थायित्व तो क्या है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं है? जिसे परमहंस जी एक बड़ी बढ़िया बात कहा, मेला जाओ तो घूमने का आनंद तभी मिल सकता है जब सबसे पहले एक ठिकाना ढूंढ लो। एक ठिकाना ढूंढो और सारा सामान उस कोठरी में रख दो, आप स्वतंत्र होकर मेला घूमो, तब घूमने का आनंद है। और जिम्मेदारी लादे लादे तो मेला कहाँ मजदूरी कर रहे हो। तो उनके कहने का संकेत कुछ और है। उनका संकेत यह है कि संसार रूपी मेला देखने का आनंद तभी होगा जब पहले मैं अजर अमर अविनाशी हूँ वो कोठरी ढूंढ लूँ। मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं बूढ़ा नहीं होगा, शरीर की मृत्यु होगी, शरीर बूढ़ा होगा। तो जब अपना जीवन अस्थाई वो कमरा मिल गया, आत्म स्वरूप प्राप्त हो गया, हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हमहु मर भय, नहीं तो हमारी मरे बलाए। जब ये बोध हो गया, अब जीवन का मेला देखो खूब, अब बढ़िया स्वतंत्र फ्री होकर के, मुक्त होकर के, अब जीवन का तब मेले का भी आनंद पाओगे। हैं? और सर पे भार ला दो, जलेबी खा रहे हो, पसीना चू रहा है, तो कौन आनंद है? वो तो मजदूरी जैसा लगता है कि जैसे मजदूर हैं और सब लादे बेचारे अब मजबूर हैं, वो कर रहे हैं मजदूर। मतलब कोई ये ना सोचे मजदूर को गाली दे दी महाराज ने, आजकल तो ये बहुत चल रहा,
कहने का मतलब जो सर पे भार लादे परिश्रम से दबा जा रहा है, चिंताओं से अपनी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, बड़ी जिम्मेदारी लादे है, तो वो कौन जीवन का मेला देखेगा? नहीं देख पाएगा। वो तो थक रहा है, मर रहा है। पच पच मरे और भौरी भरे न पावे पार, ऐसे जीवन है। तो वो कमरा ढूंढो और सामान रखो कि अब सब सुरक्षित है, अब हमें कोई चिंता नहीं। और जब मेला से लौटेंगे, चलने का समय होगा, तो पहले से हमारा स्थान निर्धारित है ना। तो बस इसी तरह आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाए और जगत मिथ्या है पता चल जाए, उसके बाद जीवन शुरू होता है। संतों का जीवन देखो, जो पूर्ण बोधवान होते कितना आनंदमय होता है। उनका भौतिक जीवन इतना आकर्षक होता है, होता कुछ नहीं, कोई अरबपति नहीं होते, लेकिन तुम उनकी छोटी सी कुटिया भी हो, छोटा आश्रम हो, चले जाओ तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है। यार यहाँ बड़ी मौज है, यहाँ कोई बाधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैकुंठ में महाराज जी रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो वो जीवन उन्होंने कैसे पाया? पहले अपने स्वरूप को पाया, और जब स्वरूप प्राप्त हो गया तो चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। तो ये झूठ है, जगत झूठ है, तो इसकी इच्छा वासना का परित्याग कर दे और बिल्कुल भगवत प्राप्ति के लिए तत्परता बढ़ जाए, लगन बढ़ जाए, मुमुक्षा की भावना आ जाए कि अब तो भैया कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहला हमारा एक ही काम है कि वो कोठरी ढूंढ लो जहाँ ये सामान भार उतार दो, जो सिर पे भार लदा है जिम्मेदारी, ये भार उतर जाए, तब तो जीवन में उससे जियोगे। तो जिम्मेदारी का पूरा भार तब उतर जाता है जब जीव अपना स्वरूप देख लेता है। जैसे जीव ने अपना स्वरूप प्राप्त किया, जीव भाव से मुक्त हुआ, सर का सारा भार गायब हो गया, परमानंद हो गया। अब जो शेष जीवन बचेगा वो आनंदमय जीवन होगा। हाँ, तब लीला सिर्फ होगी, एक्टिंग अभिनय होगा। जनते पहले से हृदय में तो जानते सब झूठा, तो बहुत ऊंचे ऊंचे अभिनय लोगों ने किए हैं। महाराजा हरिश्चंद्र को देखो, पूरा शरीर जो है त्याग दिया, अस्थि दान कर दी। कौन कर सकता है कि युद्ध होगा हम देखेंगे भी नहीं, ऐसा दान कौन करेगा? है कहाँ देवासुर संग्राम होगा, हम हार रहे हैं तो महाराज जी अपनी अस्थियां दे दो, तपस्वी तुम बहुत हो, बड़ी मजबूत हड्डियां। तो ऐसा कौन दानी होगा कि देखने की भी वासना नहीं कि अरे अपनी हड्डी दे रहे हैं तो देखेंगे युद्ध। हाँ सही है तो कतनी ऊंची लीला करके दिखाई। उड़िया बाबा, हाँ उड़िया बाबा अभी जल्दी के जान रहे हैं कि मेरी मृत्यु होने जा रही है, सामने वाला जो है हथियार लिए बैठा है, और फिर भी कहते हैं किसी अपना भगे नहीं और किसी शिकायत नहीं कि मृत्यु स्वीकार कर ले। और का कितनी बड़ी साहस की बात है। तो ये जितने महात्मा हुए पहले भी आज भी हो रहे हैं, उनका जीवन देखो तो वे भगवान के हो गए, तब भगवत प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे खेल तमाशा नहीं कहा जाता। उनको दूसरा काम ही नहीं है, और भगवान मिल जाए यह भी अंदर से खत्म, बस हो गए हैं वो भगवान के हो गए बस, तो भगवान मिल गया। और हम तुम भगवान के कहाँ हो रहे हैं? हम संसार के हैं, हम पत्नी के हैं, हम पुत्रों के हैं, हम पिता के हैं, हम भाई के हैं, हम राष्ट्र के हैं, हम बहुत चीज़ें हैं। हाँ तो कई चीज़ों के तुम हो, लेकिन भगवान के कभी नहीं। अब भगवान के हो जाओ तो कोई होना ही नहीं पड़ेगा। इसी बात को भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब धर्म एक होता, कर्तव्य भी, धर्म माने कर्तव्य भी होता है। तो यहाँ भगवान का जो शब्द का अर्थ है वो धर्म नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान से कि ये धर्म नहीं, वहाँ कर्तव्य से मतलब है। कहते हैं कि जो सर्वधर्मान माने जो जो तुम अपना धर्म माने बैठे हो, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं सैनिक हूँ, मुझे ये अपना धर्म निभाना है। का तो भगवान इस धर्म वरम के चक्कर में न पड़ो, ये लौकिक धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, जो मैं एक ही हूँ उस चैतन्य सत्ता में ब्रज माने निवास करो। हाँ ब्रज माने निवास करो, वहाँ रहो, और तब तुम देखोगे कि तुम सब शोकों से छूट गए। मैं स्वयं तुम्हें सारे दुखों से, सारे शोकों से बचा लूँगा, दूर सारे शोक मिट जाएंगे, और चिंता ना करो।
तो कहाँ भगवान की कोई बात मान रहा है? हूबहू दो बातें मेल खा रही हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज, और वहाँ भगवान राम विभीषण से यही संकेत करते हैं मैं किससे मिलता हूँ, तो वो भी कहते हैं सबकै ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो वहाँ भी सर्वधर्मान परित्यज है, वहाँ स्पष्ट है, वहाँ लिखा है चौपाइन जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इसे तुम लादे घूम रहे हो जिम्मेदारी, ये हमें चलाना है। भगवान कहते हैं सबकै ममता ताग बटोरी, यहाँ जो ममत्व है इसको बटोर लो, इसे यहाँ से हटाओ, और मम पद मनहि बांध भर डोरी। और वहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, तो दोनों एक ही बात है कि नहीं? यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि इन कर्तव्य बोध, ये कर्तव्य बोध ठीक है, अज्ञानियों के लिए ठीक है, अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है तो इसे छोड़ो, चिंता न करो, ये सब हमने बनाया है, इनका निर्वाह करना हमारा काम है। अब इनकी आंख ना होती तो तुम दे पाते, यहाँ आते ना होती तो तुम दे पाते, फेफड़े ना होते तुम दे पाते, पैर ना होते तुम काहे जिम्मा लिया? झूठा जिम्मा है कि नहीं है? और जिस प्रकट से पोषित है वो प्रकट परमात्मा की है, और जिन अंगों से वे जीवन अपना संचालित करते हैं वे अंग भगवान ने दिए हैं, प्रकृति ने दी है। तो तुम कौन चीज का जिम्मा लिए? झूठा जिम्मा है कि नहीं? अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता है मित मन्यते, अहंकार से मूढ़ है तो अपने कर्ता माने है। बस इस कर्ता भाव को छोड़ने का दोनों लोग कह रहे हैं। हाँ, ये जो कर्तव्य बोध है ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। हाँ, कर्तव्य बोध न मानो, हाँ अगर करना ही है तो भगवान की सेवा मान के करते रहो, ये मानो कि ईश्वर का ही आदेश है, सेवा भाव से करो, लेकिन जिम्मा न ला दो। बस कर्तव्य करके छुट्टी पाए, क्या होगा भगवान जाने, तो बोध हो जाए। और इन सब की जड़ में वही जो पहले हमने कही वही बात छुपी है कि मुमुक्षा की कमी। आप सचमुच बस एक लाइन में शुरू किया था, एक ही लाइन सबसे जड़ में है कि जो सत्संग सुन रहा है और इतनी नजदीक की बात सुनता है, एकदम देखता है कि अरे इसमें तो कुछ नहीं करना, गुरु जी कह रहे हैं, तो एकदम तटस्थ बात है कि भाई केवल चैतन्य सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता नहीं। तो जब दूसरी कोई सत्ता नहीं तो काहे परेशान हो? तो जब ऐसी बात है तुम कहाँ चूक हो रही? भाई मैं समझ भी रहा हूँ, उनकी गुरु जी की बातें समझ रहा हूँ, ज्ञान मेरी समझ में आ रहा है, मैं वेदांत के ग्रंथ पढ़ता हूँ, मेरी समझ में आते हैं, फिर चूक कहाँ हो रही? घटना क्यों नहीं घट रही है? तो घटना न घटने का कारण वह चेतना तुम्हारी ही है, आत्मा अंतर्यामी है, होगा वही जो तुम चाहोगे, तुम उसे नहीं चाहते। हाँ, तुम उसे पूरी तरह अभी तैयार नहीं हो राजी कि अभी मिल जाए भगवान, कभी मिलेगा इसमें राजी हो, लेकिन अभी मिल जाए, आज मिले अभी इसी समय, इतना तुम तत्पर नहीं हो। इसे कहते हैं छलांग लगाना, माने कूद जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ, किनारे बैठे हो कब डुबकी लगावे लगावे कि ना लगावे, ऐसा ना हो डूबी जाए पारो ना हो। रज्जब दरिया प्रेम का उल्टी बहे धार, जो उबरा सो डूबेगा डूबा शोभा पार। है ऐसा कि नहीं है? तब परमात्मा का प्रेम में डूब जाओ कि प्रभु बस तुम ही हो, बात खत्म। जब कह रहे हैं, सब संत कह रहे हैं, सब ग्रंथ कह रहे हैं, ये चेतन सत्ता प्रभु तुम्हें, तो बस तुम ही हो, तुम जानो, हम नहीं है, बात खत्म। अब हम नहीं है तो फिर कौन, किसके हम भाई, किसके बहन, किसके पिता, किसके बेटे, कौन नौकरी, कौन जॉब, कुछ नहीं। हम नहीं है तो नहीं है, वही है। करो तो अंदर से, देखो घटना घट जाए। वो घटना नहीं घट रही है क्योंकि वतनी मतलब वो तुरंत तुम नहीं राजी हो। हाँ, तुरंत अभी आज होना चाहिए ऐसा तुम्हारे भाव नहीं उठता, तुम्हारे मतलब किसी के ऐसा भाव नहीं उठता। हाँ, सुनना है, समझना है, चलना है, और जिसको उठेगा घटना घटेगी, ये हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं तुम्हारी दुनिया छूट जाएगी, होगा कुछ नहीं, लेकिन कुछ जरूर ऐसा होगा कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटना होगी कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन आदमी तुरंत तैयार है नहीं कि अभी आंचे से, अभी से तुरंत। जिससे देखो रमण महाराज समझाते तो बार बार कोई प्रश्न करता तो मौन हो जाते। तो मौन का मतलब वही मौन कि बस वही है तो है, चुप हो जाओ, अभी अनुभव करो, है तो है, अनुभव तो हो ही रहा।
वो कैसा है खुद को देख रहा है, तुम काहे चिंता कर रहे हो? तुम देखना चाहते हो ये अहंकार अलगाव है, यही लहर को शांत होने दो। बस है तो है सत्ता अनुभव हो रही है तो है, बात खत्म। वो मौन का मतलब है स्वीकृति की मैं नहीं हूं, वही है तो है। हाँ, अगर ऐसा कर सके तो बोध तो तुरंत हो जाए। लेकिन बस यही हमें विचार में आया कि यही एक बात है जो फंस रही है कि व्यक्ति उतना उद्यत नहीं है। ऐसा कौन है जो कहे आज हमको होना चाहिए, और मतलब तैयार इतना है कि आज हो, और धैर्य इतना है मरते दम तक ना हो फिर भी जाएंगे नहीं। दोनों बातें। हमें सोना है, हम लेटे रहेंगे, नींद आवे हो चाहे तब सोता है कोई, और कोई कहे अभी 2 मिनट में सोना, 2 मिनट बीत गए नहीं आई तो उठ के चल देंगे, तो तुम सोने नहीं चाहते थे। जिसकी तुम्हें जरूरत उसके बगैर चले जाओगे। तो अगर परमात्मा की जरूरत हो, परमात्मा नहीं मिला तो तुम दुनिया में चले जाओगे। नहीं जाना चाहिए। मतलब तत्परता इतनी कि आज ही मिले, और धैर्य इतना कि चाहे जब मिले। ये गुण आ जाए बस अभी काम। तत्परता इतनी कि आज ही मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज मेरी मृत्यु होने वाली, आज ही मिलो तो मिलो प्रभु, इतना तत्परता। और धैर्य इतना कि छोड़ के तो नहीं जाएंगे, हम लाचार हैं, चाहे जब मिलो। हाँ, तो काम बन जाए। कमी यही जड़ यहाँ छुपी है, यही कमी है। उतना तत्पर कोई नहीं है। बात करना अलग बात है, चर्चा करना अलग बात है, समझना अलग बात है। वो बुद्धि का खेल है, बुद्धि विलास। तब बुद्धि विलास चला करता है। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ये बात गलत कही, उन्होंने ये बात सही कही, यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये इसी में पढ़ा है हमें। अरे तुम्हारे हृदय में परमात्मा है इतना तो तुमने सुन लिया, और तुम्हारी ही आत्मा है, तुम्हारी जो सत्ता है वो है, इतना भी सुन लिया, तो अब पाने में कौन देर है? कौन देर है पाने में? पाने में देर इसलिए है तुम पाना उसे चाहते ही नहीं, तुम संसार में मजा ले रहे हो। हाँ, दृश्यमान जगत में अभी तुम्हारी वासना छुपी है, कहीं ना कहीं बस रहा है। वासना माने कुछ नहीं होता, वासना माने वस रहा है। हाँ, निवास कर रहा है। कहाँ कर रहा है? विषयों में कर रहा है, संसार में कर रहा है, मान बड़ाई में कर रहा है, ममता में कर रहा है, मोह में कर रहा है, किसी न किसी रूप में फंसा है। अब फंसा है तो चर्चा तो भगवान की करता है, भक्ति भी करता है, लेकिन परमात्मा हमें आज ही मिल जाए ये नहीं चाहता, तो कैसे मिल जाएगा? वो अंतर्यामी एक, वो हर चीज में बड़ा सरल है, सस्ता है, लेकिन एक चीज में वो बहुत कठोर है। परमात्मा कुछ और चाहने वाले को कभी नहीं मिल सकता। बस एक चीज में परमात्मा का नियम बहुत कठोर है, और उसके पीछे भी रहस्य है। स्वप्न भी देखते रहो और जाग भी जाओ, ये असंभव। वो संपूर्ण स्वप्न मिटेगा तब तुम जागोगे। और तुम कहो यार ये सपना देख रहे हैं, लेकिन जागृत जगत भी होना चाहिए हमारे पास, उसकी भी खबर होनी चाहिए। जागृत कोई सुना है संसार है, वो कहाँ है, हमें मिले तो कहाँ मिलेगा? है ठौरे जागृत जगत में तुम्हारा शरीर पड़ा, ये सपना देख रहा, लेकिन क्या मिलेगा? जब संपूर्णता से स्वप्न मिटता है तभी जागते हैं हम। बस इसी प्रकार संपूर्णता से जब कोई परित्याग करता कि कुछ नहीं, केवल ईश्वर है, न कहीं आना है, न जाना है, न खोजना है, न पाना, जो है सो है, बस ईश्वर है भैया, हम कुछ नहीं जानते, तो मिल जाए। सिद्धांत तो समझ लिया, सिद्धांत तो समझा बुद्धि ने, लेकिन बुद्धि अभी उसमें स्नान नहीं करना चाहती। उस ज्ञान की अवस्था में, माने उस सत्य में अभी वो डुबकी नहीं लगाना चाहती। अभी वो थोड़ा कुछ करना भी है, कुछ पाना भी है, और बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, अब समझ गए, धीरे धीरे होगा तो भाई धीरे धीरे होगा। ये मूल बात हम बता रहे हैं। जो जिज्ञासु होगा प्रबल, वो ये बात समझे और ऐसा करे तो बोध हो जाए। हाँ, छूटेगा कुछ नहीं, ये ना डराओ कि कुछ छूट जाएगा, कुछ किसी का नहीं छूटता। जो प्रारब्ध हो तो होके रहेगा, लेकिन हृदय अगर छोड़ देगा वासना, कामना, इच्छा, विचार, तो हृदय मुक्त हो जाएगा और स्वरूप का बोध हो जाएगा।
परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं, सिर्फ एक चैतन्य सत्ता, दूसरी कोई वस्तु नहीं। 1000 बार हमने सुना और फिर तुलना हमने बताई कि जो सब जाने और खुद को जाने वही सत्ता है। और फिर यह भी संकेत किया कि वो तुम ही हो जो मैं कर रहा। तो अब कौन चीज़ ऐसी बाकी बीच में बाधा पड़ रही जो नहीं होने दे रही? और ये भ्रम से निकाल दो जैसे कुछ शब्द आदमी रटे हैं। अरे प्रारब्ध भी कुछ होता है, प्रारब्ध कुछ नहीं होता। बोध होने के बाद भी तुम्हें जो होगा प्रारब्ध भोगवा लेगा परमात्मा। प्रारब्ध हो को भी किसी के लिए बाधा नहीं बना। हाँ, प्रारब्ध कोई बाधा नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकता। बाधा केवल एक चीज है, हमें लगन की कमी। हमें उतनी तत्परता, उतनी लगन नहीं है कि आज ही हमें कल्याण चाहिए। अगर हो जाए तो अभी झलक तो मिल ही जाएगी, और झलक के बाद चाहे 20 साल लगे फिर तो मौजे मौज रहेंगे। हाँ, जब भी मूंदू नयन हृदय में अमृत धारा है, जब मूंदू नयन हृदय में। हाँ, जैसे आंखें बंद की, मैंने आंख बंद करना, मैंने दुनिया छोड़ा, सब निरादर कर दिया ज्ञान का, सत्य केवल सत्य है बस प्रकट, परमानंद बढ़िया है। तो आनंद में जीवन रहेगा। जान जाओगे जो जगत झूठ है तो दुख भी चलेगा, गरीबी नहीं गई, ना गरीबी बची ना अमीरी बची। हाँ, असली अमीरी हो गई ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च ना कूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन हुए सवायो। है, ये अजीब चीज है, इसका ज्ञान बांट सकते हो। जितने ज्ञान बांटो ये और चटक होता है। इसकी संकेत कर सकते हो, तो जितने संकेत करो भाई। तो हम तुमसे कह रहे तो हम भी तो सुन रहे हैं, तो और हृदय निर्मल होता, और पवित्र होता, तो बढ़ते हैं, घटता नहीं। हाँ, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च ना खूटे वाको चोर नहीं लूटे। तो कैसी अद्भुत चीज है। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया, क्यों डोले बन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हीरा आया गांठ गठियाया, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार फिर क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। अरे जैसे परमात्मा मिला वो परम धन प्राप्त हुआ अपना स्वरूप, अब का बर 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 करे दुनिया। अब बढ़िया अपनी मस्ती में रहता है, अपने आनंद से रहता है, कोई ना वासना बची ना कोई कामना बची। कर्म की हों स्वरूप चीन्हे स्वरूप, बोध के बाद कर्म सब समाप्त हो जाते, जल के भस्म हो जाते हैं, कोई वासना नहीं। देखने में कर्म होते हैं, देखने में कर्म, सहज कर्म जिनको कहा जाता है। कर्म एक है सहज, सहज माने स्वभाव, उठना बैठना चलना, भोजन करना, मलमूत्र का त्याग, नींद आना, ये सब सहज कर्म होते हैं। लेकिन कोई वासना लेकर वो काम, रजोगुण नहीं है उसके पास, तो कोई वासना लेकर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि पूर्ण बोधवान है, वो जानता है सब करने वाला परमात्मा है, वो चैतन्य सत्ता जैसा करेगी वैसा होगा। हम हैं नहीं, परमात्मा पहले था, परमात्मा अब भी है, हम जानते नहीं थे। वो मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर था, आता ना था नजर, ये नजर का कसूर था। हाँ, वो दृष्टि नहीं खुली थी तो हम भ्रमित थे, अब दृष्टि खुल गई तो परमानंद है। समा जाए वो नजरों में तो दूजा क्या नजर आए। ये बड़ी अजीब बात है, समा जाए वो नजरों में तो दूजा क्या नजर आए। लोग बाहरी भौतिक प्रेम में लेते हैं, अरे परमात्मा शक्ति ऐसी, वो जब समा गई नजरों में, यानी वो आंख खुल गई तो वही बचा। हाँ, ये जगत बदल गया, ये जगत अब सियाराममय हो गया, अब चेतनामय हो गया, अब ब्रह्मांड ब्रह्ममय हो गया। समा जाए वो नजरों में तो दूजा क्या नजर आए, हमारे यार का रुतबा जिधर देखो नजर आए। जिधर देखो भगवान की भगवत्ता ही, लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल। दूसरी कोई बचवे नहीं कि परमानंद हो गया, बढ़िया मौज हो गई। जब तक जीवन है फिर भी परमानंद है, और शरीर छूट जाए फिर भी परमानंद है। शरीर का उतना महत्व खत्म हो गया तो कितनी सुंदर अवस्था होगी। तत्परता लाइए, तत्परता होनी चाहिए कि हमें ये प्राप्त करना है। सब बहानाबाजी है, कोई ऐसी चीज संसार की नहीं जो तुम्हें रोक ले। एक शराबी को प्रारब्ध नहीं रोक लेता। जब वो आ जाता अपने पे सब बेच डालेंगे तो कोई रोक नहीं पाता, जीवन बर्बाद कर लेता है। तो एक लतें तो उसकी खराब है,
अरे तो ये भक्ति वाली लत है, इसमें काहे ना डूब जाओ, इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं है। दुनिया और तुम्हारा सम्मान करेगी। जब भगवत कृपा हो जाएगी, जा पर कृपा राम गए हुई, ता पर कृपा करे सब कोई है। अरे बहुत ऊंची अवस्था, बहुत निराली अवस्था, वो ही सच्चा चिंतामणि है जो हृदय चेतना प्रकट। अरे ढूंढते चिंतामणि मिल जाए, सांप की मणि मिल जाए है, सांप की मणि मिल जाए, गूलर का फूल मिल जाए और गजमुक्ता मिल जाए तो हम अमीर हो जाएं। अरे मूर्खानंद, ये कहीं नहीं है। चिंतामणि, कल्प वृक्ष, मुक्ति फल सब आत्मा का पर्याय है। अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को देख लो, चिंतामणि मिल गई। राम भगत चिंतामणि सुंदर बसहि गरुड़ जाके, और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति, तहाँ न चही दिया घृत बाती। वो बढ़िया भक्ति रूपी चिंतामणि, वो भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। वो भक्ति नहीं, वो परमात्मा है। हाँ, परमात्मा का सत्य स्वरूप बढ़िया प्रकट है वो चिंतामणि। जो सोचे वो सोचने उसने बंद कर दिया, सोचना बंद किया तब वो प्रकट हुई है। तो अब काहे सोचे, गलती करेगा दोबारा? वो नहीं सोचेगा। ये केवल कहा जाता है कि वो जो सोचे हो जाए, वो काहे सोचे। चिंता दीन दयाल का मोह मन सदा आनंद, जिन जाया तिन पाल सी रामदास गोविंद। अरे भैया हम भजन करें, जिन्होंने जन्म दिया वो पालन कर रहे हैं। मनुष्य छोड़ के एको जीव कोई काम नहीं करता, भूख नहीं मर जाता। न नौकरी, न धंधा, न पैसा, न रुपया पैसा, कोई काम, और कहीं भूखों मर रहे तो तुम मर जाओगे। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। तुलसीदास जी ने कहा, पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। है, प्रारब्ध तो मिलेगा ही, जीवन यापन तो होगा ही, वो तो चल ही रहा है। और जीवन यापन की चीजें बढ़ाने वाले चाहे जितनी बढ़ा ले, सुख मिलेगा नहीं। तो फिर काहे ना परम सुख स्वरूप अपना खोजो। जो सहज सुख राशि तुम खुद हो, तुम्हारी महिमा लिखी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सुख राशि हो, बस वही सुख राशि हो जाओ, अपने में शांत हो जाओ, अपने देख लो, परमानंद हो जाए। लेकिन अब देख लो, पा जाओ, बड़ा सरल है। तुम ही तुम हो, चैतन्य है, सत्ता है, तुमको अनुभव हो रही है तो है, सब बातें समझे, लेकिन पाना नहीं चाहते दृढ़ता से। ये हम नहीं कह रहे पाना नहीं चाहते, चाहते हो, सब चाहते हैं। जैसे जितने लोग सुनेंगे सब सोचेंगे गुरुजी ये क्यों कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं आत्म निरीक्षण करो, क्या तुम केवल परमात्मा चाहते हो? क्या तुम सिर्फ आत्म साक्षात्कार चाहते हो? क्या तुम आज ही आत्म साक्षात्कार चाहते हो? तो उत्तर मिलेगा नहीं। अगर आज ही चाहो तो आज ही काम बन जाए, लेकिन नहीं। अरे मर जाओगे ज्यादा से ज्यादा, और जैसे मरोगे, मरना माने अहंकार मर जाएगा जब शांत रहोगे देर तक। अब मिलो तो मिलो, तुम ही हो, बात तुम ही हो, हम जान गए ये सत्ता उसी की है, यानी तुम ही हो सत्तावान। जो हो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पहले दुनिया से डरते थे तो छुप छुप बात करते थे, अरे अब हट गया पर्दा, जो होगा। कहने का मतलब वो किसी की लाइन है, हम थोड़ा चाहे उल्टा कहे हों, लेकिन उसका मतलब इतना है कि जब परमात्मा हो गए तो हो गए, फिर दूसरी तरफ चित्त क्यों जाए। और जब चित्त आपका संसार में भी रहता है तो फिर भगवत प्राप्ति भैया बहुत कठिन है। ये जरूर है, भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भगवान की दया बनी रहेगी, तो कभी समय आएगा तो बोलो। हाँ, और अगर चाहिए सचमुच ये बात, परमात्मा तो जानते हैं भाई, हम चलो नहीं जान पाएंगे तुम क्या चाहते हो, लेकिन जो जिसे तुम चाहते हो पाना, वो तो जानते हैं कि हमें ये कितना पाना चाहता है। हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं लिखा रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरणाएं भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे आई। तुम मर के बैठो तो ये बात छोटी नहीं, तुम मर के बैठो तो कि प्रभु तुम ही हो, कुछ नहीं हो तो हो, हम नहीं जानते। अरे इस अवस्था में बैठ के देखो, भगवान मिलने से पहले इतना प्रबल तुम्हारे साथ चमत्कार होने लगे, तुम चकित रह जाओगी क्या हो रहा। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरणाएं भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, अंचल बात बुझावे दीपा, ऐसे नहीं लिखा है। ये कुछ नहीं है, वो एक क्षेत्र से तुम गुजर रहे हो जहां पर सब सिद्धियां रहती हैं। जब शरीर सूक्ष्म होने लगता है, मन वासना घटने लगती है,
और सूक्ष्मता का अनुभव होने लगता है। तो उस सूक्ष्म जगत जो सतोगुणी संसार है, तीसरी भूमिका ज्ञान की दृष्टि से, वहाँ पर सारी सिद्धियाँ हैं, तो वो साधक को प्रकट होती है। और ये सबके इसके वो क्षेत्र पार करके ही भगवान तक जाया जाता है। हाँ, जिन चीज़ों के लिए लोग बड़े बड़े तपस्वी मरते हैं, आत्मज्ञान के पथिक को वो मार्ग में आती हैं, वो ध्यान नहीं देता। हाँ, उसके मार्ग में आती हैं और ध्यान नहीं देता, अरे छोड़ो चक्कर, भगवान की भक्ति छूट जाएगी इसके चक्कर में ना। हाँ, ये पक्का जान लो। भगवान कहते हैं अष्ट सिद्धि बड़ी हैं और 10 से अधिक और गिनाते हैं भागवत जी में। वो कहते हैं कि ये तो अनायास मेरे भक्त को मिल जाते हैं। तुमने भी पढ़ा होगा, लिखी है कि नहीं लिखी? अष्ट सिद्धियां उसको मिलती हैं जिसे मैं देता हूं, लेकिन आंशिक रूप से, है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त 10 सिद्धियां लगभग और लिखी हुई हैं, वो तो ऐसे ही केवल सतोगुण के विशेष विकास से हो जाती। जब जीवन सतोगुणी होता, सिर्फ परमात्मा में चिंतन, परमात्मा में प्रेम, परमात्मा की भक्ति, प्रेम से गदगद हृदय, हमेशा जैसे भगवान की चर्चा करने लगा, उसका गला रुद्ध होने लगा, भगवत प्रेम को भय, तो ये 10 सिद्धियां हैं, लगभग और अधिक होंगी, वो ऐसे मुफ्त हैं। भगवान कहते हैं ये तो केवल सतोगुण के विशेष विकास होने पे अपने आप प्रकट हो जाते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े तपस्वी मरे जा रहे हैं, ये पक्का जानो तुम। हाँ, कोई करके तो देखा है, दुनिया त्याग के तो देखो, वासना छोड़ के तो देखो, भगवान से प्रेम करके तो देखो, काम न बने तो बताओ। आदमी केवल बात कर लेता है, लेकिन उसको चाहता नहीं है दिल से। भगवान की चर्चा सुन ली, भगवान की बात कर ली, समझ लिया, है जिज्ञासा। ये हम नहीं करें बिल्कुल नहीं, है जिज्ञासा, लेकिन अभी तुम आज ही तत्पर नहीं हो उस दशा को पाने को। और जो आज तत्पर हो तो काम बन जरूर जाए। हाँ, ईश्वर चमत्कार कर दे, बस तत्परता की कमी है। आज के सत्संग का जो मूल बात यही है, हम कहना चाहते हैं कि आपके समझने में, आपकी साधना में कमी होगी भी तो भगवान नहीं देखता। मूल कमी वो देखता है कि हमें कितना पाना चाहता है। हमको ये सचमुच पाना चाहता है कि दुनिया पाना चाहता है। तो वो आत्मा जिसे कहा जाता है चैतन्य सत्ता, वो है जरूर निराकार, लेकिन सब भाव वहीं प्रकट होते हैं। सब भावों का मूल वो है, सब विचारों का मूल वो है, जड़ वही है, आधार वही है, उसी में सब उठता है, उसी में सब शांत होता है, तो उसे सब पता है। तुम सोना चाहते हो पूरे मन से तो सुला देता है रोज, और सोया व्यक्ति ये भी सोचता है सुबह जागेंगे तो जगा भी देता है। तो जब वो सब जादू से कर देता है तो वो मिल भी जाता है। हाँ, जिस तरह सोने में देखो प्रक्रिया कि अब भैया सोएंगे, अब सो नहीं सकता लेकिन लेट गया, अब ये थोड़े कि 5 मिनट देखेंगे, सोए तो सोए, नहीं तो फिर चले जाएंगे बाजार तो सोएगा। या कहे 2 घंटे भाई देखते हैं, थोड़ा सोते हैं, अगर नींद आई तो आई, नहीं तो फिर हम अपना काम करेंगे, तो अब सोएगा। सोएगा इसी शर्त पे कि भैया अब आवे नींद या ना आवे, अब ठीक, अब लेटे हैं तो सो जाएगा। इसी तरह कुछ हो चाहे ना हो, बस प्रभु तुम ही हो, बात खत्म। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ, आप हो, आपकी सत्ता है, हम ये बात जान गए हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप हो। और इसी में टिका रहे, भाग के ना जाए, बाहर मुख ना हो, अंतर्मुख रहे, इसी आत्म विचार में, आत्म सत्ता में, चैतन्य सत्ता जो अनुभव हो रहा मैं हूँ, इसी में टिका रहे तो बोध हो जाए। हाँ, बस ये तने कमी है, ये कमी दूर हो जाए कि मतलब तत्परता बढ़ जाए, मुमुक्षा बढ़ जाए, भगवत प्राप्त मिलन की प्यास बढ़ जाए, विरह कातर हो उठे। हाँ, भगवान नहीं मिले हैं तो दुखी होने लगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में बड़ा प्रेम होता है वो जब नहीं मिलती तो दुख होता है। तो भगवान में प्रेम की यही पहचान है। कहा तुम दुख होते हो, दुखी होते हो। मीराबाई कितनी दुखी हुई, कबीर कितना दुखी हुआ। कबीर लिखते हैं तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन। जो ज्ञानी है, पूर्ण बोधवान बाद में हुआ, लेकिन साधना काल का अपना अनुभव लिखते हैं, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलप तलप के भोर किया। माने भगवान की याद में तलपते हैं, तब भगवान मिलता। कि सब कह कह कूकिए मत सोइए असरार, रात दिवस की कूकड़ा कबहू सुने पुकार। कितनी बड़ी लगन है।
सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे रोवे। तो ये क्यों नहीं देख रहा आदमी कि भाई का कबीर अज्ञानी थे, पूर्ण बोधवान हुए, पूर्ण परब्रह्म को प्राप्त किया और पूर्ण बोध की साखियां उन्होंने लिखी। पाया कहा खोया कहा सो बावरा, पाया कहा सो कूर, खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर, पानी ही थे हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। तो बोध उनको है कि नहीं? पूर्ण बोध है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, यह तथ्य कथ कहानी। बोध है कि नहीं है? पूर्ण बोध है। लेकिन पूर्ण बोध से पहले पूर्ण वैराग्य था। पूर्ण वैराग्य नहीं, पूर्ण विरह था। भगवत प्राप्ति के लिए अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जीहड़िया छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। माने केवल नाम रट नहीं रहे थे, इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। अंखड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, और जीहड़िया छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। कितनी बड़ी भक्ति है। तो ये ऐसी भक्ति जरूरी है। माने इतनी मुमुक्षा, इतना पागलपन ये जरूरी है। ये हो जाए तो भगवान मिल जाए, बोध हो जाए, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। यही विचार आत्म निरीक्षण करना चाहिए। और करना कुछ नहीं, आत्म निरीक्षण का, अरे जानते तो है ही हम में कमी है, तो इसे बढ़ाना चाहिए। खूब साधन करो, खूब भगवान को पुकारो और इसे बढ़ाओगे, मुमुक्षा बढ़े, प्यास बढ़े, बस काम बन जाए।